नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मोहन यादव ये एक ऐसा नाम है जिसे बीजेपी ने अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर देश की राजनीति में यादव समाज को देने का प्रयास किया। यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में यादव समाज की संख्या अच्छी खासी है। वोट के गणित के लिहाज से यादव समाज के पास असीम ताकत है। अब देखिए दोस्तों, जिस मोहन यादव को मोदी शाह ने अखिलेश तेजस्वी की राजनीति को तोड़ने के लिए प्रमोट किया, उसी मोहन यादव के खिलाफ बीजेपी के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, जिसे जो पद आला कमान के आशीर्वाद से मिलता है वो उस पर खरे उतरने का पुरजोर प्रयास करता है, साबित करने की कोशिश में रहता है कि वो इस पद को पाने के लिए डिजर्व था, तभी उन्हें ये पद मिला। लेकिन उस पद की रेस में जो पहले से ही खुद को योग्य मानते रहे, जिन्हें लगता था कि जिसे पद मिला है वो उससे ज़्यादा डिजर्विंग है, वो उन्हें गिराने के लिए भरसक प्रयास करने लगते हैं। मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहाँ के जिन कद्दावर नेताओं को सीएम पद नहीं मिला, वो उनकी क्षमता पर अब सवाल उठाने लगे हैं। बीजेपी के अंदर मोहन यादव को हटाने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। दरअसल दोस्तों, एमपी के सीएम मोहन यादव खरगोश की तरह तेज जरूर दौड़ रहे हैं, लेकिन मगरमच्छों से बैर मोल ले रखा है। रेस हमेशा कछुआ जीतता है। अब कछुआ एमपी बीजेपी के अंदर कौन है, ये तो आपको वक्त बताएगा। लेकिन ये तो तय है, जो भी बीजेपी के अंदर मगरमच्छ, उनकी औल से मोहन यादव को निगलने का प्रयास जारी है। तो कहने का मतलब है, मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को आरएसएस का संरक्षण मिला हुआ है और इसलिए खुद को स्थिर और ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके मंत्रिमंडल में भीतर ही भीतर असंतोष की ज्वाला सुलग रही है। वरिष्ठ मंत्री और विधायकों के बीच नाराजगी और टकराव के स्वर अब सतह पर आने लगे हैं। हाल ही में वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही वन विभाग के प्रति नाराजगी जाहिर की। वन विभाग का प्रभार खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास है, फिर भी कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक रूप से कहा, वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा है, पौधे नहीं दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर आग्रह किया कि विदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री विभाग को निर्देश दें, लेकिन मोहन यादव ने इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मौन कई सवाल खड़े करता है। विजयवर्गीय की नाराजगी सिर्फ वन विभाग तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में हुए ट्रांसफर में उनके पसंद के एसीएस संजय शुक्ला को हटा दिया गया और उनकी जगह संजय दुबे को नियुक्त किया गया, जिनसे उनका तालमेल नहीं बैठता। ये नियुक्ति भी उनकी नाराजगी की अहम वजह बनी। कैलाश विजयवर्गीय अकेले नहीं हैं। मंत्रिमंडल के अन्य वरिष्ठ सदस्य जैसे प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर भी अंदर खाने नाराज हैं। ये सभी कभी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन संघ के दबाव और जातीय समीकरणों के चलते एक अपेक्षाकृत युवा और तीसरी बार के विधायक मोहन यादव को शीर्ष पद सौंप दिया गया। मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन में आगामी सिंगस महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। हजारों करोड़ के टेंडर जारी हो चुके हैं। इसी संदर्भ में कैबिनेट की बैठक में सड़कों की योजना और लागत को लेकर प्रहलाद पटेल और विजयवर्गीय ने खुलकर विरोध दर्ज किया। ये विवाद मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। मंत्री प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह को भी अपने अपने विभागों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश सिंह, जो लोक निर्माण मंत्री हैं, बार बार मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। यह असंतोष मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों में भी देखने को मिल रहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड अफसरशाही से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। मोहन यादव ने 1 दर्जन से अधिक विभाग अपने पास रखे हुए हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, वन, खनिज, जनसंपर्क, उद्योग, लोक सेवा प्रबंधन और प्रवासी भारतीय जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने सबसे ज़्यादा राजनीतिक दबाव वाले इंदौर जिले का प्रभार भी खुद के पास रखा है, जो कि पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इंदौर विजयवर्गीय का गढ़ माना जाता है। वो वहाँ के निर्विवाद नेता रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर का प्रभार स्वयं रखने से विजयवर्गीय की नाराजगी और गहरी हो गई, जो पूर्व में ताई सुमित्रा महाजन से भी टकराव के लिए बदनाम रहे।
मोहन यादव ने दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 19 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक 2 बार मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत को भी मंत्री बनाया गया। हालांकि वह उपचुनाव में हार गए थे। इसके बावजूद उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग सौंपा गया, जिससे पूर्व मंत्री नागर सिंह चौहान और उनकी सांसद पत्नी अनीता सिंह चौहान नाराज हो गई। यहां तक कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी दे दी थी। खबरें हैं कि मोहन यादव कैबिनेट का तीसरा विस्तार वर्षाकालीन सत्र से पहले कर सकते हैं। कई मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। ये वो मंत्री हैं जो या तो संघ के समर्थन से वंचित हैं या फिर कार्य के प्रदर्शन में कमजोर माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, लेकिन केवल 25 जिलों का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में है। कई प्रमुख जिले जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर से 2-2 मंत्री हैं, जबकि अन्य उपेक्षित हैं। जातीय संतुलन की कमी भी महसूस की जा रही है, जिससे असंतोष और बढ़ सकता है। मोहन यादव अब जल्दी 1200 से अधिक राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये कदम उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्थापित करने के लिए उठाया जाएगा जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय ये पद सालों तक खाली पड़े रहे। कहा जाता है कि मोहन यादव को संघ के वरिष्ठ नेता सुरेश सोनी का पूरा समर्थन प्राप्त है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति को भी इसी दिशा में देखा जा रहा है। खंडेलवाल यादव से काफ़ी जूनियर हैं और पूर्व सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं। तो साफ है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार भीतर से सशक्त दिखाई देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी टीम में भारी खींचतान और असंतोष पनप रहा है। यदि समय रहते कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया, ये आपसी कलह 2028 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।